वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो से हम समझेंगे कोई भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस किया जाए ABCD मेथड की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातें जानेंगे, जैसे कि हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, हम बैलेंस से क्यों करते हैं और फिर से हम किस तरह एटम को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जो भी आपका केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। या आप सिंपली कह लो कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है उसको आप लोग क्या कहोगे, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, जो भी रिएक्शन होने के बाद जो आपको मिलता है उसको आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास है कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। जो मास है कभी भी उसको क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हम लोग समझेंगे किस तरह हम लोग काउंट करते हैं एटम को। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2H2। तो ये लोअर पोर्शन में है जो, उसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। और ये आगे है उसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट। जैसे आप मैथमेटिक में करते हो वही कोएफिशिएंट। तो आपको अगर हाइड्रोजन के एटम काउंट करना तो आप सिंपली कह दो सबस्क्रिप्ट इनटू कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। तो अगर आपको हाइड्रोजन के एटम इसमें काउंट करना तो आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट कितना है, 2 है। तो 2 इंटू कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल रखता हूँ 2H2O, तो इसमें अगर आपको पूछ दूँ कि कौन कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, पहले हाइड्रोजन का काउंट कर लो। हाइड्रोजन का यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है, 2। ये 2 है ना, सामने है, तो ये ऑक्सीजन पे भी लागू होगा और हाइड्रोजन पे भी लागू होगा, मतलब ये दोनों के लिए कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या करो, हाइड्रोजन को जब काउंट करते हो तो सबस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो कितना आइटम है यहाँ पे, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपने हाइड्रोजन को काउंट कर लिया। आप क्या करो, ऑक्सीजन को काउंट करते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 1 लिख दोगे। जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं, सपोज एक्स है तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं कहते ना, तो 1 लिख दोगे। तो ऑक्सीजन को जब आप काउंट करते हो तो सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा आपका, 1। तो 1 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2 एटम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। जैसे मैं करूँगा 4CO2 लिखा है अगर, तो अगर मैं ऐसे कह दूँ कि आप काउंट करो कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले कार्बन को काउंट करते हो। तो यहाँ पे कुछ है क्या, तो आप क्या करोगे, 1 लिख दोगे। तो कार्बन को जब काउंट करते हो, सबस्क्रिप्ट क्या है इस केस में, 1 है और कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो 4 एटम ऑफ कार्बन। और ऑक्सीजन को आप काउंट करते हो तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है, 2 है और कोएफिशिएंट कितना है, 4। तो 2 इंटू 4 करते हो तो आपको मिलेगा कितना, 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह आप काउंट करोगे कोई भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे 4 लिखा है। तो इसमें हम लोग क्या करता है, काउंट करता है सोडियम कितना है। तो देखो सोडियम का सबस्क्रिप्ट कितना है, 2 और कोएफिशिएंट कितना है, 2 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा 8 एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, आप क्या करो, सल्फर को काउंट करो। तो सल्फर काउंट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देना। तो सबस्क्रिप्ट क्या है, 1, कोएफिशिएंट क्या है, 4 इन सब के लिए। तो कितना हो जाएगा, 4 एटम ऑफ सल्फर। अब आप ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, 4 है, सबस्क्रिप्ट कोएफिशिएंट क्या है, 4। तो 4 इंटू 4 करो तो क्या हो जाएगा आपका, 16 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह आप काउंट करते हो एटम को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट में जब आता है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला भी थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको काउंट करना है कि कैल्शियम का कितना आइटम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। कैल्शियम में कितना आइटम है, ऑक्सीजन में कितना आइटम है, हाइड्रोजन का कितना आइटम है। तो कभी भी आप ध्यान देना, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है ना, तो ये 2 है वो दोनों का सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। तो आप काउंट करो, तो कैल्शियम जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करोगे, 1 लिखोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इंटू कोएफिशिएंट करो तो 1 इंटू 3 करोगे तो 3 एटम ऑफ कैल्शियम।
ये आपका कैल्शियम का हो गया। अब क्या करो, ऑक्सीजन को काउंट करो। तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 इंटू 2 कर 2 हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट कितना हुआ, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। और 2 इंटू सबस्क्रिप्ट इंटू कोएफिशिएंट, तो सबस्क्रिप्ट कितना था यहाँ पे 2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 2 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का भी काउंट करो, तो पहले हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट को कैलकुलेट करते हैं। 1 है, 1 इंटू 2 करोगे तो आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, और कोएफिशिएंट कितना है 3, तो क्या करोगे 2 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह आप एटम को काउंट करते हो। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका है Fe2SO4 3। इसको आप समझ लो, उसके बाद हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग सीधे इक्वेशन पे चलेंगे, किस तरह हम लोग बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे Fe, सबसे पहले आप Fe को काउंट करो। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है 2 है, तो 2 इंटू कोएफिशिएंट क्या है 2, विच इज इक्वल टू 4 एटम ऑफ Fe। अब सल्फर को काउंट करो। तो देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे 1 है, तो पहले सबस्क्रिप्ट को कैलकुलेट कर लो। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो एस सल्फर का सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा 3, सल्फर का सबस्क्रिप्ट 3, कोएफिशिएंट क्या है 2, तो आप कैलकुलेट करो सल्फर का। तो 3 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 6 एटम ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन को आप काउंट करते हो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा 12। तो जो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे, 4 इंटू 3 करोगे तो आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा 12, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे 12 इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एटम को काउंट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपना ABCD मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए पहले टर्म में ABC, अगर और भी होता तो क्या करते ABCD करके लिख देते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम को काउंट करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम को काउंट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, तो 1 इंटू ए करोगे तो आपको मिलेगा A, और कैल्शियम यहाँ पे है तो नहीं है, तो आप क्या करोगे इक्वल टू लगा दोगे। यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 इंटू C करोगे तो आपको C मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या करो, कैल्शियम को तो आपने काउंट कर दिया, आप क्या करो ऑक्सीजन को काउंट करो। तो ऑक्सीजन काउंट करोगे तो यहाँ पे कितना है, सबस्क्रिप्ट क्या है 2 और कोएफिशिएंट क्या है B, तो 2 इंटू B करोगे तो ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड पे 2B। कोएफिशिएंट में काउंट करोगे तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू C करोगे तो आप लिख दोगे C। आपको क्या करना है, इन 3 वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू को 1 ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A की वैल्यू को 1 लेता हूँ। तो जैसे ही आपने A की वैल्यू को 1 लिखा तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट करोगे 1 इज इक्वल टू C, तो C की वैल्यू भी क्या होगी 1 हो गई, और C की वैल्यू 1 हो गई तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 2B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करो ABC की वैल्यू को पुट करो। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो हम लिखेंगे CA। B की वैल्यू कितनी है रही 1/2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है O2 गिव्स, C की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो CaO। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो फ्रैक्शन नहीं रखते कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है। तो ये आप क्या करो, यहाँ पे 2 है ना, तो आप क्या करो 2 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Ca प्लस 2 इंटू 1/2 O2 गिव्स 2CaO। तो इसको जब सोल्व करते हो तो 2Ca प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखोगे O2 गिव्स 2CaO। तो इसको आप काउंट करते हो तो यहाँ पे 2 कैल्शियम, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप क्या करो 2, यहाँ पे 1 है तो काउंट करो, तो 1 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे 2 कैल्शियम एटम है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 2 कैल्शियम एटम सेम है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 इंटू 2 करोगे 2 ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ क्या है कैल्शियम भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, तो आपका ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले AB कोएफिशिएंट को ABC करके लिख दो। सबसे पहले आप क्या करोगे हाइड्रोजन को काउंट करो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब आप काउंट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 है सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे A है, तो काउंट किस तरह करते हो सबस्क्रिप्ट इंटू कोएफिशिएंट, 2 इंटू A करोगे तो आपको मिलेगा 2A। और यहाँ पे अगर और हाइड्रोजन हो तो क्या करो आप काउंट कर सकते हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा प्लस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे और हाइड्रोजन एटम है नहीं है, तो आप सीधे क्या करोगे इक्वल टू लिख दोगे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू C करोगे तो C,
अब क्या करो, हाइड्रोजन तो आपने काउंट कर लिया, अब क्या करो, क्लोरीन को काउंट करो। तो यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2 इंटू बी, सब्सक्रिप्ट कितना है, 2 है, कोएफिशिएंट कितना है, बी है, तो 2 इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b। और यहाँ पे क्लोरीन को काउंट करो, तो यहाँ पे क्लोरीन को काउंट करते हो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे c है, तो c। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू को 1 ले लो। तो क्या करो, मैं क्या करता हूँ, a को 1 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा था, 2a इज इक्वल टू सी, मैंने क्या किया, a को 1 ले लिया, तो 2.1 इज इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। c की वैल्यू 2 आ रही है, तो a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, आपको b की वैल्यू को फाइंड करता है। तो b की वैल्यू क्या है, 2b इज इक्वल टू सी। c की वैल्यू कितनी मिली है, 2, तो पुट कर दो, 2b इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो क्या करो, a b c की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो H2, 1 यहाँ पे है तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो Cl2 लिख दो। और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2HCl। तो अगर इसको आप काउंट करते हो तो आप चेक कर लो कि आपका दोनों तरफ एटम सेम के हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे 2 इंटू 1 करोगे तो आपका 2 क्लोरीन का एटम है, यहाँ पे कितना है आपका, 1 इंटू 2 करोगे तो आपका 2 क्लोरीन होगा। तो दोनों तरफ क्या है, एटम सेम है, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेप ये है कि आप ABCD लिख दो, ABCD। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन है तो हम कार्बन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट क्या है, 2 है, कोएफिशिएंट क्या है, a, तो कार्बन कितना आइटम है, 2a। तो आप क्या करो, इस पे भी चेक कर लो, यहाँ पे कार्बन आइटम है नहीं है, तो आप क्या करो, सीधे इक्वल टू लगा देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट कितना है, 1 है, कोएफिशिएंट कितना है, c, तो यहाँ पे कार्बन का कितना आइटम, 1 इंटू सी, तो c आ जाएगा आपका। अब कार्बन तो आपने काउंट कर लिया, यहाँ पे कार्बन नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे आइटम को काउंट करेंगे। अब हाइड्रोजन को काउंट करते हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है आपका a, तो कितना हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का एटम, सब्सक्रिप्ट इंटू कोएफिशिएंट करोगे तो 6 इंटू a करोगे तो आपको मिल जाएगा 6a। और हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को काउंट करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2d, तो यहाँ पे लिख दोगे 2d। तो क्या करोगे, देखो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे कट जाएगा तो आपको मिलेगा 3a इज इक्वल टू d। अब आपने हाइड्रोजन को काउंट कर लिया, तो अब क्या करोगे, ऑक्सीजन को काउंट कर लो। तो ऑक्सीजन को काउंट करते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, तो यहाँ पे जाओ, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 इंटू बी, तो 2b हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 2c प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे d है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन का आइटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन का आइटम है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ काउंट कर लो। तो यहाँ पे 2c है और यहाँ पे भी है, तो आप क्या करो, प्लस लगा देना। और यहाँ पे कितना है, d है, तो आप क्या करो, आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को, ABCD आपके पास 4 वेरिएबल है, आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या करो, a मान लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a को ही 1 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब a को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2a इज इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे, a को 1 माने तो 2.1 इज इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब देखो यहाँ पे भी दूसरा इक्वेशन क्या है, 3a इज इक्वल टू डी। तो क्या करो, आपने a को 1 माना तो 3.1 इज इक्वल टू डी, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया, c की वैल्यू को फाइंड कर लिया, d की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या करो, आपको b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है, 2b इज इक्वल टू 2c प्लस डी। तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 2.c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दो, प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3। तो जैसे इसको सॉल्व करते हो तो 2b इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 3 7, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2। तो आपको ABCD की वैल्यू मिल चुकी है। तब क्या करो, पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो यहाँ पे a की जगह क्या करो, 1 लिख दो। तो C2H6, अगर a 1 नहीं लिखते हो तब भी चलेगा। b की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2, तो 7/2 O2 लिख दो। गिव्स c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2CO2। d की वैल्यू कितनी आ रही है, 3H2O। तो देखो आपका ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो है, पर मैंने आपसे कहा है कभी भी आपका कोएफिशिएंट जो है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या है आपका, 2 है, तो क्या करो, पूरे होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है कि अगर कहीं यहाँ पे अगर आपका 4/3 आ रहा था, आपका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस केस में अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आते हैं तो क्या करो, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके पूरे होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 7/2, तो डिनोमिनेटर 2 है, तो क्या करो, 2 से सब
पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 इंटू पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो तो 2C2H6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2.7/2O2, तो यहाँ पे भी 2.2CO2 प्लस 2.3H2O। आपने क्या किया, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2C2H6 प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 7O2 गिव्स यहाँ पे 4, 2 इंटू 2 मतलब 4 और CO2 प्लस 2 इंटू 3 आपको मिलेगा 6H2O। तो इसको आप जब काउंट करो, अब आप क्या करो, आपका काम ये है कि एटम को काउंट करो। सबसे पहले हम कार्बन को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 4 है और कार्बन तो है नहीं यहाँ पे, तो आप क्या करो सीधे यहाँ पे देखो तो 1 इंटू 4 करोगे तो 4 यहाँ पे भी है, तो कार्बन का एटम क्या है बैलेंस है। अब क्या करो हाइड्रोजन को काउंट करो, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन कितना है आपका 12 है। यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्या करना है, अब आपको इस साइड में जाना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है। आप क्या करो ऑक्सीजन को काउंट करो, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 7 इंटू 2, तो आपका ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन और है नहीं, तो आप क्या करो यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू 4 करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8 ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 एटम है, यहाँ पे कितना है 6 एटम है, तो इनको ऐड करते हो तो 14, तो रिएक्टेंट में भी 14, प्रोडक्ट में भी 14, तो आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जा रहा है बैलेंस हो जा रहा है। तो हमारा जो सारे एटम है वो बैलेंस हो चुके हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप है ABCD लिखना, CD लिखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का एटम काउंट करेंगे। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है 1 है, तो नाइट्रोजन का एटम यहाँ पे कितना है 1 इंटू A करोगे तो आपको मिलेगा A, और यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं है तो हम क्या करेंगे इक्वल टू लिख देंगे। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का एटम कितना है C है, यहाँ पे कोएफिशिएंट, और सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो 2 इंटू C करोगे तो आपको मिलेगा 2C। और कहीं है नाइट्रोजन का एटम नहीं है तो आप क्या करोगे, आप दूसरे एटम को काउंट करो। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है 3, कोएफिशिएंट आपका क्या है A, तो 3A हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो यहाँ पे और है नहीं तो आप क्या करो इक्वल टू लगा दो। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे इस साइड में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देखो तो आपको मिलेगा 2D, तो यहाँ पे कितना आइटम है हाइड्रोजन का 2D। अब क्या करो ऑक्सीजन को काउंट करो, तो ऑक्सीजन को काउंट करते हो तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ पे कितना है 2 इंटू B करोगे तो 2B मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू C करोगे तो 3C, और यहाँ पे भी है तो क्या करना है आपको प्लस लगाना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू D करोगे तो D हो जाएगा। तो अब क्या करो किसी भी एक वैल्यू को 1 रख दो, तो हम क्या करेंगे 1 रखते हैं किसको, अगर C की वैल्यू को 1 रखते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। C की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो C की वैल्यू को 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, पहला इक्वेशन है A = 2C, A = 2.1 करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जा रही है 2, तो C की वैल्यू हमें पता चल गई, A की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे D की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3A = 2D ये वाली इक्वेशन है। हम क्या करेंगे A की वैल्यू हमें पता है तो 3.2 = 2D। आप उस वैल्यू को 1 एज्यूम करना जिस पे आपको लगे कि फ्रैक्शन कम आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ रही है 3। आपने A की वैल्यू फाइंड कर ली, C की वैल्यू फाइंड कर ली, D की वैल्यू फाइंड कर ली, आप क्या करो B की वैल्यू फाइंड करो। तो 2B = 3, C की वैल्यू कितनी है 1 है, D की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2B = 3 इंटू 1 3 प्लस 3 करोगे 2B = 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, B = 3। आप क्या करो ABCD की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ रही है 2 है, तो आप क्या करोगे, तो A की वैल्यू कितनी आ रही है 2 है, तो आप क्या करोगे 2 लिख दोगे 2NH3 प्लस B की वैल्यू कितनी आ रही थी 3 और 2 गिव C की वैल्यू कितनी आ रही है 1 and 2 और 3 प्लस D की वैल्यू कितनी आ रही है 3H2O। देखो आपका यहाँ पे कहीं भी कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, आप एक बार काउंट कर लो। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो नाइट्रोजन आपका कितना है 2 एटम, तो रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। आप यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं है तो आप क्या करो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट 1, 2 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे भी 2 एटम, तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 एटम, यहाँ पे भी 2 एटम, तो आपका नाइट्रोजन क्या है बैलेंस है। अब क्या करो हाइड्रोजन को काउंट करो, यहाँ पे हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट क्या है 3 है, कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 6, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6 एटम।
यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं है तो आप काउंट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 करोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पे भी 6 एटम है, यहाँ पे भी 6 एटम है। रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना ही प्रोडक्ट साइड में, तो आपका हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप क्या करो, ऑक्सीजन को काउंट करो। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3 करोगे तो 6 एटम यहाँ पे है। अब क्या करो, यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे कितना है, सबस्क्रिप्ट कितना है 3, कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 3 इंटू 1 करोगे तो आपको मिलेगा 3। यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे चेक करो 1 इंटू 3 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 प्लस 3 करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो आपके पास प्रोडक्ट साइड में 6 एटम है, रिएक्टेंट साइड में 6 एटम है, तो आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे कोई। अब हमारा ये लास्ट इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है ABCD लिखना, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास Fe है तो हम Fe के एटम को काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 है सबस्क्रिप्ट में, तो Fe कितना है यहाँ पे, 1 इंटू A करोगे तो A मिल जाएगा आपको। यहाँ पे नहीं है तो मैंने सीधे इक्वल टू लिख दिया है। यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे कितना है, Fe का सबस्क्रिप्ट 1 है तो 1 इंटू C करोगे तो C मिल गया। और कहीं Fe है नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे आइटम पे मूव करेंगे। अब Cl क्लोरीन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है, कोएफिशिएंट A है, तो 3 इंटू A करोगे तो आपको मिलेगा 3A। यहाँ पे और कहीं क्लोरीन नहीं है तो आप इक्वल टू लगा देना। यहाँ पे देखो क्लोरीन है नहीं है, तो आप यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है 1 है, तो 1 इंटू D करोगे तो आपको मिलेगा D। आपने आयरन को काउंट कर लिया, क्लोरीन को काउंट कर लिया, आप क्या करो, सोडियम को काउंट करो, Na को। तो Na को जब आप काउंट करते हो तो यहाँ पे देखो Na नहीं है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 सबस्क्रिप्ट है, 1 इंटू B करोगे तो आपको B मिलेगा। और यहाँ पे आप चेक करते हो तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो 1 है तो 1 इंटू D करोगे तो आपको मिलेगा D। अब क्या करो, आपने सोडियम को काउंट कर लिया, आप क्या करो, आप ऑक्सीजन को काउंट करो। तो ऑक्सीजन को जब आप काउंट करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 हो जाएगा, 1 इंटू B करोगे तो आपको मिलेगा B। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका होल ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3, तो सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट कितना है C, तो ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू C, तो 3C। इस तरह के ब्रैकेट वालों को सोल्व करने में ध्यान देना, तो 3C हो जाएगा। अब अपने ऑक्सीजन को, अब आपने ऑक्सीजन को काउंट कर लिया तो आपके पास क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप जब काउंट करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 इंटू बी हो जाएगा। और हाइड्रोजन नहीं है तो आप इक्वल टू लगा देना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 इंटू 3 करो तो सबस्क्रिप्ट ऑफ है 3, और 3 इंटू C करोगे तो 3C। तो देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो किन्हीं भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेना, दोनों को इक्वेशन को सोल्व ना करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वैल्यू को 1 लेना है। तो देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को अगर 1 लेते हैं तो पहला इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू सी, तो ए को वैल्यू को 1 पुट करो तो ए 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू में, ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। आपको ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, आप क्या कर सकते हो, बी की वैल्यू, यहाँ पे देखो बी इज इक्वल टू डी, तो इसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आप क्या करो, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो। तो बी इज इक्वल टू 3C है, तो आप बी इज इक्वल टू 3, सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। आपने ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया, बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आप क्या करो, डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर बी की वैल्यू 3 है तो बी इज इक्वल टू डी, यहाँ पे ना सोडियम का, तो यहाँ पे करो बी की वैल्यू 3 है तो 3 को पुट कर दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो आप क्या करो, पुट कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो FeCl3, बी की वैल्यू कितनी है 3, NaOH, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो FeOH होल 3, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3, NaCl। आप क्या करो, सबसे पहले Fe को काउंट करो, आयरन को, यहाँ पे कितना है काउंट करो, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 एटम है, और कहीं Fe है नहीं है, आप यहाँ पे काउंट करो, 1 इंटू 1 करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 एटम, यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखोगे तो आपको 1 एटम मिलेगा, तो Fe दोनों तरफ बैलेंस है। आप क्लोरीन को काउंट करो, तो यहाँ पे कितना है 3 सबस्क्रिप्ट है, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 एटम यहाँ पे मिल रहा है, और कहीं है यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कितना है क्लोरीन 1, यहाँ पे 1 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा 3 एटम, तो यहाँ पे भी 3 एटम है, यहाँ पे भी 3 एटम है, तो आपका क्लोरीन में बैलेंस है। अब क्या करो,
सोडियम को देखो, सोडियम को यहाँ पे सोडियम है नहीं है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1 × 3, तो 3 एटम यहाँ पे है। यहाँ पे चेक करो सोडियम कितना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो 1 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 3 एटम। तो सोडियम यहाँ पे भी जितना है उतना ही वहाँ पे भी है, तो आपका सोडियम बैलेंस है। आप क्या करो ऑक्सीजन को चेक करते हो, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट क्या है 1 है, तो 1 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 3 एटम। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्ट क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 × 3 करोगे तो सब्सक्रिप्ट आपका क्या बन रहा है 3 बन रहा है। कोएफिशिएंट क्या है आपका 1, तो 3 × 1 करोगे तो 3 एटम। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। अब क्या करो लास्ट आपका बचा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप चेक करते हो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे आप चेक करो तो 1 और यहाँ पे 3, तो 3 × 1 मिलेगा तो आपको 3 एटम। तो आप चेक कर लो कि यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है और होल पे 3 है, तो 1 × 3 करो तो इसका सब्सक्रिप्ट कितना हो जाएगा 3, और 3 × 1 करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड में, तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। तो ये आपका इक्वेशन हम लोग ने बैलेंस किया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।